व्यूज के साथ और मैं प्रीति सहर। पहले तो हमारे जम्मू वासियों को जो है नए साल की शुभकामनाएं। और इस वक्त हमारे साथ डिप्टी मेयर जो है बलदेव सिंह जी जुड़ चुके हैं। आज उनके साथ कुछ तीखे सवाल भी होंगे और कुछ मीठे सवाल भी होंगे। बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त चल रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे और कुछ लोगों के जो मसले हैं उन पर भी बातचीत करेंगे और कुछ उन मुद्दों पर बात करेंगे जहां पर सरकार की जो है नज़र नहीं पड़ रही है। पहले सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सभी श्रोताओं को भी। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले तो आप डिप्टी मेयर बने उसकी भी शुभकामनाएं हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। और आते ही आपने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं और काफ़ी अच्छे जो वार्ड की अगर बात करें उन लोगों की भी सुनी है और शिकायतें भी सुनी हैं। तो कौन सी चीज़ें जो है इस वक्त आप जनता के लिए ज़्यादा जो है इस वक्त काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें। एक्चुअली जो एक वार्ड कारपोरेटर को लोग जीत के भेजते हैं तो वहाँ छोटा छोटा काम, बिजली का काम, पानी का काम, सड़क का काम, खड्डे का काम, सफाई का काम, ये काम होते हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आम जो जम्मू शहर का वासी जो है वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या एक्सपेक्ट करता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है जो 2-4 चीज़ें मैंने बोली, उनको बिजली टाइम किया है, पानी टाइम किया है, उनकी सफाई अच्छी हो, उनकी सड़कें ठीक हो, पानी का निकास ठीक हो। इसके साथ साथ एक स्मार्ट सिटी की जो बात चलती है कि हम जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो लोगों की चर्चा है। तो लोग कहते हैं कि बना रहे हो तो क्या कर रहे हो, वो भी लोगों को एक्साइटमेंट रहती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो जानकारी के अभाव में वो चीज़ें कुछ रह जाती हैं। तो हमने कोशिश की है कि स्मार्ट सिटी के 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और किस तेज़ी से चल रहे थे उनको और तेज़ी से लेके जाना, ग्राउंड पे आना, जल्दी से जल्दी धरातल पे लोगों को स्मार्ट सिटी दिखे, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर अगर बात करें जैसे बीसी रोड की बात करें, वहाँ पर आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और ग्रीन बेल्ट पार्क की अगर बात करें, ब्लैक टॉपिंग का, वो भी बहुत तेज़ी से काम किया आपने। लेकिन अगर बीसी रोड की बात करें, वहाँ पे आपने एक लैंपिंग जो है बहुत स्टाइलिश तरीके से लगातार आगे लगा रहे हैं दोनों तरफ, दोनों साइड। लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि उसकी वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक टॉपिंग नहीं होगी और जो कंकर होगा वो उस लैंपिंग को तोड़ सकता है। और जिस तरीके से आप मैसेज देते हैं कि बाहर के यात्रु जो हैं यहाँ पर आएंगे और वो क्या मैसेज लेके जाएंगे, और वो भी बस स्टैंड, मेन जम्मू का बस स्टैंड जो इतनी खस्ता हालत है, खड्डे हैं, उस पर क्या विचारधारा है आपकी? एक्चुअली जो आप लाइटिंग देख रहे हो, लगा रहे हैं, हम इतना अच्छा कर रहे हैं। वर्टिकल गार्डन वहाँ बनाया हमने, जीवल से आगे लेके आगे तक देखा है। और आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहाँ तक ब्लैक टॉपिंग का काम है, इसकी 2 चीज़ें थी। एक तो ब्लैक टॉपिंग इसकी हमारे स्मार्ट सिटी ने करनी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने करनी थी। दूसरा इसका ये था कि 15 दिसंबर के बाद जो है ब्लैक टॉपिंग सर्दी होने की वजह से बंद हो जाती है। तो एक लैक ऑफ जहाँ पे टोकना चाहूंगी, तालमेल नहीं बैठ पाया ना, इसका मतलब मैं वही कहने लगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन स्मार्ट सिटी के काम में और पीडब्ल्यूडी विभाग के और काम में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से बीसी रोड जो है वो स्मार्ट सिटी अपना काम कर रही है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपना काम करना है वो पीछे है। लेकिन हमारी बात भी हुई है, आपने कहा है, आपके मैं माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि इनसे टेकअप करके जैसे ही मौसम ठीक होता है कि बार 15 जनवरी के बाद या फरवरी के बाद ये मौसम ठीक होता है, ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होता है, उसको वहाँ पे हम सीधा शुरू करेंगे, वो करवाएंगे। जी सर। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से रेडियो वालों की अगर बात करें, वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लगातार जो है गालियां निकालती है और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा का पूरा सामान सर उठा लेती है। सर ये ज़ाती नहीं है कुछ? अगर ठीक है, अगर आप उनको थोड़ी सी टाइम दे दें या कुछ, पूरा का पूरा सामान उठा देने, यहाँ तक तो जनरेटर तक उठा लिया, मतलब वो कुछ बात समझ नहीं आई। ये क्या? मैं आप बोल रहे हो ना, जब जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कार्रवाई करती है तो लोग कहते हैं कि गरीब आदमी के साथ बुरा कर रही है। अच्छा लगता, हमें भी लगता कि उनके रेडीज के सर फ्रूट फेंक देने, मतलब सब कुछ सामान उठा लेना, सर ये फिर रोते हैं लोग। सर वो सर थोड़ा दिल को लगता है, तो सर वो क्या चीज़ है सर? आपके अंदर भी दिल है, आप भी देखते होंगे वैसी वीडियोस, तो फिर क्या आता है मन में? मैं आपको वही कहने लगा। एक तो हमारे लोग इनको बार बार वार्न करते हैं कि आप सूटेबल जगह पे लगाइए, जहाँ नहीं लगाइए। जब बार बार वार्न करते हैं तब ये उसकी परवाह नहीं करते। और जब हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग आते हैं तो हमारा इन्होंने पहले बताया नहीं, अभी मेरी रेडी उठा के ले गए। सर
जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हर चीज़, जैसे अभी आपने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेडियो की लेके 75 बाड़ों में जो है रेडियो का हम करेंगे लेसन, वैसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि हम पहले ही जो है इंटीमेशन दे रहे हैं आपको कि आप अपनी रेडियो। मैं आपको बताऊं, इनको एक बार नहीं, हमारे लोग बार बार इंटीमेशन देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जम्मू शहर में एक न्यूसेंस क्रिएट हुई है। जिसको कोई काम नहीं मिलता वो रेडी लेके बैठ जाता है। अच्छा। जहाँ जिसको बैठना है, जहाँ मर्जी करती वहाँ बैठ जाता है। कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना जी। हमें क्लियर हो गई रेडी है कितनी जी, लगानी कितनी है जी। आज जब अपना कैमरा लेके निकलोगे तो आपको 200 रेडी दिखेगी जी। एक मार्केट में 100 दिखेगी। जी। तीसरे दिन कैमरा लेके जाओ तो 130 हो जाएगी। जी। हफ्ते के बाद जाओगे तो आपको वहाँ 200 रेडी दिखेगी। तो फिर कहाँ से कंट्रोल होना, कैसे हो? इसीलिए हमने कहा कि हम इसी के लिए ये न्यूसेंस क्रिएट करनी है, और जो रेडी वाला है वो भी इज्जत से अपनी रोजी रोटी कमाए और वो भी अपने पूरा स्वाभिमान के साथ काम करे। ये मैं आपको बताऊं, एक बात बीच में रह गई, जितने भी रेडी वाले ये काम कर रहे हैं कोई रजिस्टर नहीं है जी। कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एज पर लॉ इन्होंने परमिशन नहीं ली। तो सारी बात को देखते हुए हम हर वार्ड में एक रेडी जोन बना रहे हैं। उन लोगों को लाइसेंस देंगे, इनका रजिस्टर कर रहे हैं। जिसको लाइसेंस देंगे, जगह देंगे, उसको बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो बाहर दिखेगा उसको लाइसेंस नहीं होगा, वो इलीगल होगा, उसको उठाएंगे। टोकना चाहूँगी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सी रेडियाँ जो है रजिस्टर्ड नहीं है, सर ये अभी आपके संज्ञान में आया या पहले ही पता था, या जब आपने अपना पद संभाला उस पर आपने सोचा कि ये कुछ ना कुछ होता क्या है कि जितना जिसका दायरा होता है उतना काम करता है। पहले कारपोरेटर थे जी, बाहर की सोचते थे जी, चेयरमैन बने जी, तब हमने सफाई पे पर ध्यान दिया और बहुत काम किया। आपको शहर में हमने काम किया। अब डिप्टी मेयर बने हैं तो अब पूरे जम्मू देख रहे हैं, और हमारे भी इसको प्रायोरिटी लेके कर रहे हैं रेडी वाला काम जो है ना हम, और जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि रेडी वाला भी पूरा स्वाभिमान के साथ अपने काम करे, जैसे आम आदमी काम करता है मजदूर से लेके दुकानदार तक, वो भी वैसे रहे। वैसी व्यवस्था आपको जल्दी दिखेगी। सर अब तीसरा सवाल अगर मैं करूँ सफाई कर्मचारी का, सर सफाई कर्मचारी का बहुत योगदान रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, शायद उनके उसके बिना शायद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संभव भी नहीं है। हम कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी जी बिल्कुल। सर उनका जो मुद्दा है वो बार बार जो है हड़ताल पे चले जाते हैं और गंदगी पूरे जम्मू में देखने को मिलती है कि सर वो मुद्दा कब तक हल होगा? आपने कहा तो है परमानेंट कर देंगे, पर कब तक? किए भी हैं हमने, ऐसी बात नहीं है। हाँ, किए हमने डीपीसी की है, अभी थोड़े दिन पहले की है, कुछ बंदे हमने परमानेंट की है। मैं आपको बताऊंगी सिर्फ आपको जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही मिलेगी जिसने अपने लोग परमानेंट किए हैं। पीएचई वाले रो रहे हैं, पीडीडी वाले रो रहे हैं, बैठे हैं। सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला है तो जम्मू म्युनिसिपल 200 कुछ किया था, अभी 600 को पक्का कर रहे हैं। इसके बाद कब तक अब चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा पेपर की कार्रवाई होती है उसमें चलता है, तो जल्दी हो रहे हैं। इसी साल हो जाएगा, नए साल में उनको अच्छा तो हमें इसी साल 23 मतलब 6 महीने 8 महीने या कितने? मैं वो समय देता हूँ, 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, प्रोसेस होता है, लेकिन हम 600 पक्का कर रहे हैं जी। सर अब आखिरी सवाल, ज़्यादा ना समय लेते हुए, सर ब्लैक टॉपिंग पे अगर हम आए तो कहीं ना कहीं ठेकेदार ये ब्लैक टॉपिंग का जो है लेते हैं। सर आपने अगर बात करें, हम बागड़ी मंडी की बात करें तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक रोड जाती है जो पुरानी रोड होती है। जी बिल्कुल। सर वहाँ पे कितनी बारी आपके हिसाब से ब्लैक टॉपिंग हुई होगी? पता नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आजकल जो भी काम होता है जी, चाहे ब्लैक टॉपिंग का हो, चाहे कोई रोड बनता हो, चाहे वो नाली बनती है, चाहे उससे हमने टाइल लगाते हैं, उसका एक रखा होता है गवर्नमेंट के डिफेक्ट लायबिलिटी वर्क कहते हैं उसको, कि ठेकेदार जो है उसके पैसे रखे जाते हैं कि अगर उसका डिपेंड करता है किस किस्म का काम है। किसी काम की 6 महीने गारंटी होती है, किसी की साल होती है, किसी की 3 साल भी होती है। तो मुझे लगता है जो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक विभाग के लोग और ठेकेदार वो भी अपना हमारी अज्ञानता का, नहीं नॉलेज होने का, उसका फायदा लेते रहेंगे। सर लोग अब जागरूक हो चुके हैं सर, बिल्कुल, मैं आपको जागरूक हो चुके हैं। बस ये कि गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट कहती है हम ठेकेदार को कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पैसा नहीं देती है। कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये ब्लैक टॉपिंग पीडब्ल्यूडी विभाग ने डाली,
म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने डाली, तो आपने अपने घर से ही कंप्लेन कर देनी है कि ये फ़ोटो डालने हैं। उसमें प्रोविज़न होता है कि ये काम हुआ है, इस गली में हुआ है, इस काम का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या है और ये अब जल्दी टूट गया है, तो उसको ठेकेदार ने ठीक करना होता है। इनके विरुद्ध दबाव होता है। जब हम नहीं बोलते, लोगों को ध्यान में नहीं लाते, डिपार्टमेंट के ध्यान में नहीं लाते, ठेकेदार की भी कोशिश होती है मेरा 6 महीने निकल जाए कोई बोल तो दूसरे दिन ही ब्लैक टॉपिंग जब हुई 4 महीने पहले जब ब्लैक टॉपिंग हुई तो दूसरे दिन ही उधर से निकल गई। और आप देखें इतने बड़े बड़े खड्डे मेन त्रिकुटा नगर बागड़े मंडी में इतने बड़े बड़े खड्डे, सर वो मुझे समझ नहीं आई। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत जगह दोबारा काम करवाए जी। अभी जो आप निकल रहे हो ना, जहाँ पे जो अभी आए, जहाँ भी देखा आपने पैच पड़े हैं, हाँ बिल्कुल, ये पैच मैंने डिफेक्ट लायबिलिटी वर्क में ही करवाए हैं कि ठेकेदार को कि आपने काम किया था, काम आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बचता है, इसको ठीक करके दो। उसने किए हैं। और भी बहुत जगह मैंने लोगों ने काम कराया, जैसे मुझे कंप्लेन आती है तो करवाए हैं। अभी आपने मेरे वो ध्यान में लाई है बागड़ मंडी वाली जगह, वाकई वहाँ पे खड्डे भी हैं और वो क्यों नहीं हुआ मैं उसका देखता हूँ, उसको भी संज्ञान लेंगे। सर आखिरी में जो हमारी जनता जनार्दन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो आपसे कैसे कनेक्ट हो? अगर शिकायत की अगर बात करें, वैसे आप शिकायत पे काम तो कर ही रहे हैं और आपका काम दिख भी रहा है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन? पहले मैं जम्मू के लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि सबके लिए अच्छा हो। लेकिन दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू शहर को साफ़ सुथरा, जम्मू शहर को आगे ले जाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। बड़ी बार होता है, मैं देखता हूं कि हमारे ऑटो जाते हैं तो कचरा कभी नाले में फेंकते हैं, कभी रोड में फेंकते हैं, कभी खाली प्लाट में फेंकते हैं। एक सवाल, तो उसका भी सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना जम्मू शहर साफ सुथरा नहीं हो सकता। आप लोग सहयोग करें, हम आगे बढ़ के काम करेंगे, हमें हिम्मत और शक्ति मिलेगी आपके सहयोग। शुक्रिया सर। सर लेकिन एक सवाल मेरा रह गया सर, ऑटो वालों की अगर आपने बात की तो उस पर बात याद आई सर, ऑटो वालों ने भी रेट अलग अलग रखे हुए हैं सर, क्या ये कुछ मेंशन अलग है? कोई रेट नहीं है। हर हाउस होल्ड को 100 रुपया पर डे देना है, पर मंथ देना है। सर कोई 150 रुपया चलता है, कहीं 200 रुपया। सर फिर कैसे शिकायत करें? इस पे भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ लोगों को, मेरा व्हाट्सएप नंबर देख लें, कॉर्पोरेशन का देख लें। जो आपको GR देते हैं रसीद 150 रुपये की, उसकी आप फोटोकॉपी करेंगे। और एक चीज़ और भी आप देखें, जब GR काटते हैं तो उसका पीछे भी देखेंगे वो वहाँ क्या भर रहा है। कई जगह मुझे शिकायतें आई हैं कि आगे बढ़ते हैं 200 रुपया, पीछे लिखते हैं 100 रुपया। कुछ लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई भी की है। हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का रेट हर हाउस होल्ड के लिए महीने का 100 रुपया है। सर फिर आप एक बार त्रिकुटा नगर में सर प्लीज़ ये आप जांच करें, क्योंकि त्रिकुटा नगर में जो रेट चल रहा है वो सर 150 रुपया चल रहा है। नहीं, वो 150 का रेट नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है। अगर चल रहा है तो गलत है, मैं इसका संज्ञान लूँगा। और जो कमर्शियल हैं, जो छोटे दुकानदार हैं उनको 200 रुपया है, जो बड़े दुकानदार हैं उसका अलग रेट है। आम जनता के लिए और आम छोटे दुकानदारों के लिए 100 रुपया 200 रुपया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर आपसे 100 से ऊपर कोई मांगता है तो हमसे बात कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये हमारी खास बातचीत हुई है डिप्टी मेयर बलदेव सिंह जी के साथ, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, मैसेज दिया है कि जनता को सहयोग करना होगा, साफ सफाई रखनी होगी और अपने जम्मू शहर को साफ सुथरा बताना होगा कि जो बाहर के यात्रु आए, सैलानी आए, वो ये मैसेज देख के जाएं कि जम्मू की नई स्मार्ट सिटी जो है बहुत खूबसूरत है। और दूसरा मैसेज जो उन्होंने दिया है कि अगर कोई भी अगर 100 से ज़्यादा पैसे लेता है जो ऑटो वाला, उनकी शिकायत वो उनके व्हाट्सएप नंबर पे, सर कोई ऑफिशियल पेज कुछ ऐसा है आपका? जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन है, आप उसमें कर सकते हो, वो भी हमारे पास आ जाती है। हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमारा है, ऑफिशियल बलदेव है, वो सब है उसमें। आप इंस्टा पे जा सकते हो, ट्विटर पे जा सकते हो, फेसबुक पे जा सकते हो, वहाँ भी जा सकते हो। हेल्पलाइन नंबर जो है वो हम कैप्शन पे मेंशन कर देंगे, तो आप उस पर जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा अगली अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, कैमरामैन सुमायरा के साथ। जय हिंद, जय भारत।